यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चे, जैसे कि आपको पता है, हिंदी में हम कर रहे हैं पाठ नंबर 14 जिसका नाम है नटखट चूहा। तो कल मैंने आपको इस पाठ के पेज नंबर 94 और पेज नंबर 95 जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं पेज नंबर 93। ये आपकी बुक एक्सरसाइज है। तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स है मैंने उसको सॉल्व कर दिया है। अभी मैं आपको समझा रही हूँ कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे कि बच्चे, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, दर्जी चूहे की किस बात से डर गया। तो जो दर्जी था वो चूहे की कौन सी बात से डर गया था। बुक में लिखने के लिए जगह कम है तो इसीलिए मैंने इनको पेज पर लिखा है, यू कैन सी। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, चूहे ने दर्जी को कहा कि वह रात को अपनी सेना लेकर आएगा और उसके सारे कपड़े कुतर जाएगा। यह सुनकर दर्जी डर गया। तो चूहे ने क्या बोला था कि अगर तुम मेरी टोपी नहीं सिलोगे तो मैं रात को अपनी सारी टीम को, सारी सेना को, जितने भी मेरे दोस्त हैं उनको लेकर आऊँगा और तुम्हारे सारे कपड़े जो है वो कुतर जाऊँगा। ठीक है, तो ये बात सुनकर जो दर्जी था वो डर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था। ये सेकंड क्वेश्चन आना था इस टाइम पे, लेकिन ये सेकंड और थर्ड मुझसे शफल हो गए हैं ऊपर नीचे। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये एरो लगाए हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। तो चूहा जो था वो टोपी पर सितारे यानी कि ग्लिटर्स, स्पार्कल्स क्यों लगवाना चाहता था। तो बच्चे, क्या था कि जब चूहे ने दर्जी की सिली हुई टोपी को पहनकर देखा तो उसे वो बहुत सादी लग रही थी, यानी कि उसे बहुत सिंपल लगी कि ये तो ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही है। उसने जब उसे पहना तो उसे लगा कि ये टोपी तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही। मैं इसको और सुंदर बनाने के लिए इसके ऊपर क्या लगवाऊंगा, सितारे लगवाऊंगा। तो इसीलिए उसने सितारे वाले को बोला कि तुम मेरी टोपी पर सितारे लगवा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था। अब उसे टोपी क्यों पहननी थी, इसका भी आंसर ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि इसके जैसा ही है, सेम ही है। चूहा स्वयं को बहुत अच्छा और सुंदर दिखाने के लिए टोपी पहनना चाहता था। तो जो चूहा था उसे लग रहा था कि मैं टोपी को पहनकर बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही सुंदर बन जाऊंगा, तो इसीलिए वो टोपी पहनना चाहता था। ठीक है, तो वो दर्जी के पास गया, जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा है। तो उसने उसे बोला कि मेरे लिए एक टोपी बना दो। जब दर्जी ने वह टोपी बना दी, जब उसने उसे पहनकर देखा तो उसे लगा कि ये टोपी तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सादी है, मैं इसे और सुंदर कैसे बनाऊं। ऐसा करता हूं, मैं इसके ऊपर सितारे लगवा लेता हूं तो मैं और भी ज़्यादा सुंदर लगूंगा। ओके बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से मना क्यों कर दिया। तो जो दर्जी था उसने चूहे को बोला कि मैं तुम्हारी टोपी नहीं सिलूंगा। ऐसा क्यों बोला उसने, दर्जी को लगा कि एक छोटा सा चूहा क्या कपड़े पहनेगा, वो तो इतना छोटा है, मैं इतनी छोटी सी टोपी कहाँ से बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, और अगर बना भी दूँ तो इसको क्या ज़रूरत है टोपी पहनने की, ये तो ऐसे भी रह सकता है। तो उसने सोचा कि ये इतना छोटा सा चूहा क्या कपड़े पहनेगा, इसीलिए उसने टोपी सिलने से मना कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए उसने मना कर दिया था। तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं। उसके बाद अपनी बुक में आप देख सकते हो पेज नंबर 93 के ऊपर पहले क्या हुआ। तो आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो ये उल्टे फुल्टे हैं। ठीक है, कोई चीज़ पहले हुई है, कोई चीज़ बाद में हुई है, तो हमें इनको सीरियल ऑर्डर में लगाना है कि सबसे पहले कौन सी चीज़ हुई थी। जैसे कि हमने कहानी को पढ़ा है तो हमें पता है कि पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। तो इनमें से सबसे पहले क्या हुआ था, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। तो सबसे पहले जो चूहा था वो तैयार होकर कहाँ जा रहा था, शहर की तरफ जा रहा था। उसके बाद रास्ते में उसे चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। तो इसे एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है रेशमी कपड़े का। ठीक है, उसके बाद वो कपड़ा लेकर कहाँ जाता है, दर्जी के पास।
तो दर्जी ने क्या किया, दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी, उस कपड़े से दर्जी ने उसके लिए टोपी बना दी। फिर क्या हुआ, चूहा उस टोपी को जब उसने पहना तो उसे वो सिंपल लगी और उसे और सुंदर बनाने के लिए वो कहाँ गया, सितारे लगाने के वाले के पास गया। तो चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। उसके बाद 5वें नंबर पे चूहा कहाँ गया, उसके बाद राजा के दरबार में गया और टोपी पहनकर वो कहाँ बैठ गया, राजा के सिंहासन पर बैठ गया। चूहा सिंहासन पर बैठ गया। तो ये हमारे पास कुछ वाक्य हैं, इन्हें उल्टे फुल्टे दिए हुए थे और हमने इसको सीरियल ऑर्डर में लगाया। नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तुम्हारी समझ से। तो इन क्वेश्चंस के आंसर हमें अपने आप कहानी पढ़ के अपनी समझ से देने हैं। बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा। तो यहाँ पे बहुत कम जगह थी तो इसको भी मैंने एक पेज पे नोट डाउन किया है, यू कैन सी। तो बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है कि जो चूहा है वो अपनी बिल से, यानी कि अपनी जो उसका होल है उससे बाहर नहीं आ पाता। तो बच्चे क्या होता है, बारिश के कारण सड़कों पर चारों तरफ हम देखते हैं कि पानी भर जाता है, चीकड़ हो जाता है, बहुत कीचड़ हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। तो कीचड़ भरने की वजह से, पानी भरने की वजह से जो चूहा है वह अपने घर से निकल नहीं पाया होगा। ठीक है, ये हमारी समझ से हमने आंसर देने हैं। उसके बाद क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा, क्यों। तो वो पूछ रहे हैं कि जो चूहा था क्या आपको भी वो नटखट लगा स्टोरी पढ़ने के बाद, अगर लगा तो क्यों लगा। तो हम आंसर करेंगे हाँ, उसने अपने नटखटपन से, वो बहुत शरारती था, बहुत नटखट था, नटखटपन से राजा, दुकानदार, दर्जी तथा सितारे वाले तक को परेशान कर दिया था। तो उसने सबसे पहले राजा को परेशान किया, फिर उसने दुकानदार को परेशान किया, दर्जी को, उसके बाद सितारे वाले को, सबको परेशान कर रहा था। वो बहुत शरारती था, नटखट था। ओके, लास्ट क्वेश्चन, कपड़े वाले को दर्जी ने, सितारे वाले ने, कपड़े वाले ने, दर्जी ने और सितारे वाले ने, इन तीनों ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया था। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है। तो जैसे कि हमें पता है कि इन क्वेश्चंस के आंसर हमने अपनी समझ से देने हैं, तो उन तीनों ने जो चूहे की बात थी वो नहीं सुनी थी। इसका क्या कारण था, क्योंकि वह छोटा सा जीव था, वो एक बहुत ही छोटा सा जीव था और उन्हें लगा होगा कि यह हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो उन सबको लग रहा था कि ये छोटा सा चूहा, अगर हम इसकी बात नहीं मानेंगे तो ये क्या कर लेगा, इसके पास तो कोई पावर ही नहीं है, ये इतना छोटा सा हमारा क्या बिगाड़ लेगा। इसी कारण उन तीनों ने उसकी बात नहीं मानी। ओके क्लास, सो पेज नंबर 93 पे जितनी भी बुक एक्सरसाइज हैं वो हम ख़त्म कर चुके हैं। और लास्ट एक आपके पास एक्टिविटी है, अंगूठे की छाप से चूहा। तो क्या था, पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी। अंगूठे की छाप से अपनी पसंद के कुछ और चित्र बनाओ। तो बच्चे, अंगूठा चित्र क्या होता है, थंब प्रिंटिंग बोलते हैं हम उसे। यानी कि जैसे ये हमारा हाथ है, हम अपने यहाँ थंब के ऊपर कुछ अलग अलग तरह के जो कलर्स हैं, पेंट हैं, उसे लगा के उसे फिर थंब को ऐसे ड्राइंग शीट पे या कहीं चार्ट पे प्रेस करके हम अंगूठे की हेल्प से अलग अलग तरह के चित्र बना सकते हैं, जिसे हम थंब प्रिंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास पेंटिंग कलर्स हैं तो आप अंगूठे की हेल्प से अलग अलग तरह की शेप्स बना सकते हो। ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। ओके, सो दिस इज़ योर पेज नंबर 93 ऑफ लेसन नंबर 14, जिसका नाम है नटखट चूहा। इसे हम ख़त्म कर चुके हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आपने इनको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, सुंदर हैंडराइटिंग में, और इन्हें समझना भी है क्योंकि ये सारे ओरल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जब भी मैं आपकी गूगल मीट लूँगी तो उसमें मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस ओरली पूछूंगी, तो सभी बच्चों ने आंसर करने हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हैं स्टोरी में से ही हैं। जिन बच्चों ने स्टोरी पढ़ी है आई होप कि उनको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। सो दिस इज़ योर टुडेज़ हिंदी क्लास वर्क। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।